अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोगर्थम का तीसरा लॉ और चौथा लॉ करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। हम तीसरा और चौथा लॉ लोगर्थम आज हम प्रूव्ड करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो log बेस ए एम रेज टू पावर एन बराबर होता है एन log बेस ए रेज टू पावर एम। इसको मैं लेट कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसको लेट करूँगा कि ये जो पार्ट है, लेट करूँगा इसको मैं, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको मैं रख लूँगा log ए एम रेज टू पावर एन, ये बराबर है जी मेरे x के। और इसको log ए एम, इसको मैं रख लूँगा बराबर y के, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा, जैसे ही मैं इसका लॉग खत्म करूंगा, तो ये जो बेस ए है ना, वो इस x की बेस बन जाएगी, ठीक है। मैं घुमा के लिखूंगा, ये ये a जो है इस x की बेस बन गया, ठीक है। और यहाँ पे भी, ठीक है। और इधर रह जाएगा m n, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे ही मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा, तो ये जो लॉग है इसको मैं ख़त्म करूंगा, तो ये जो बेस है ना, ये इस y की बेस बन जाएगी। तो हम घुमा के लिख लेते हैं, ये बेस y और यहाँ पे बचेगा m, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो m है इसकी ये वैल्यू है। अगर यही वैल्यू हम इस m की जगह पे पुट कर दें, तो ये देखिएगा कि a x बराबर इस m की जगह पे इस m की ये जो वैल्यू हम पुट करेंगे कि a y, मैंने इस a की जगह पे पुट कर दिया, और ये जो n है पावर, ये एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब नाउ ये जो पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये ए एक्स एज इट इज़, ए जब y और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा n y, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि दोनों बेसिस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है और यहाँ पे भी बेस सेम है। ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आपस में कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा n और y, ठीक है। अब नाउ हम x और y की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी थी, ये x के बराबर रखी थी और ये y के बराबर रखी थी। अगर हम x और y की वैल्यू को दोबारा से पुट कर दें, x और y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारा ये जो रूल है ये प्रूव हो जाएगा। x बराबर ये वाला log a m रेज पावर n, ठीक है, x की वैल्यू है, और बराबर, और n एज इट इज़ आ जाएगा, और y की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो हम करेंगे log a m, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, जैसे हु बहू जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि log बेस a m रेज टू पावर n बराबर होता है n log बेस a पावर n, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रूव हो गया, ठीक है। अब आ जाती है बारी फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम साबित करेंगे। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम में log बेस a की पावर n बराबर होता है log b रेज टू पावर n मल्टीप्लाई log बेस a रेज टू पावर b। तो इसमें मैं लेट करूँगा इस पार्ट को मैं लेट करूँगा कि log b n ये बराबर है x के, ठीक है। जैसे ही मैं इसका log ख़त्म करूँगा, ये जो बेस है इसकी हो जाएगी, यानी कि हम जैसे ही हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो बेस b है इसकी बन जाएगी, और यहाँ पे बच जाएगा n, और ये जो बेस b है ये हो जाएगी x की। अच्छा, तो ये इस कंडीशन में आ गया, यानी कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इधर भी और इस साइड पे भी और इस साइड पे दोनों तरफ log a को कॉमन ले लूँ, दोनों तरफ log a को ऐड कर दूँ, तो मैं लिखूँगा टेकिंग log a ऑन b साइड, ठीक है। तो इधर भी मैं log a ले लूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा log
ए, ये एन ऊपर चला जाएगा बराबर, इधर भी ले लूँगा लॉग, तो इधर भी ले लूँगा लॉग ए और बी और एक्स, ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉग का कानून होता है, ठीक है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, लॉग ए की रेज़ की पावर एन, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ये लॉग ए लॉग बेस ए रेज़ टू पावर एन, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो एक्स है ना इसका, ये इसके फ्रंट पे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स लॉग ए और इसकी पावर ये बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिर्फ इस x की वैल्यू पुट करूँगा, क्योंकि ये जो हमारी साइड है ये सेम ये आ चुकी है, ठीक है, ऊपर वाली ये जो ये साइड हमारी आ चुकी है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा लॉग ए एन, और यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूँगा, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x यहाँ पे आप लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू यही है जो हमने अभी यहाँ पे ली है, ठीक है, ये इसके बराबर है, तो मैं लिख दूँगा लॉग बी ऑफ एन मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो ये आ जाएगा लॉग ए बी। तो ये साबित हो गया कि लॉग ए बेस पावर एन बराबर होता है लॉग बी पावर एन मल्टीप्लाई लॉग ए बेस पावर बी। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है, तो 100 प्रूव्ड, ठीक है, तो इस तरह प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब इसकी एक और कंडीशन है, वो हम कर लेते हैं। हाँ, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम की ये दूसरी कंडीशन है, इसको हम साबित करेंगे। हम इसका ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, मैं इसको कर लूँगा, लेट कर लूँगा इसको लॉग बेस ए पावर एन, ये बराबर है जी x के इक्वल, ठीक है। अब नाउ जैसे ही मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा, लॉग ख़त्म करूँगा, तो ये जो बेस है, ये जो बेस है इस x की हो जाएगी, यानी कि ये जो बेस है इस x की हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा n, ये वाला है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं दोनों तरफ लॉग b ले लूँ, इधर भी लॉग b ले लूँ और इधर भी लॉग b ले लूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग लॉग b ऑन बी साइड, ठीक है। मैंने उधर भी लॉग b ले लिया, मैं इधर भी लॉग b ले लेता हूँ, मैं लिखूँगा लॉग b, तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर x, ये हो जाएगा बराबर, और ये जो n है ये हो जाएगा log b, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूल है, एक लॉग का एक रूल है कि ये जो x है ना, ये इसके फ्रंट पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x log b और a इधर बच जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये एज इट इज आ जाएगा log b ऑफ n, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब नाउ ये जो लॉग है, ये जो x है इससे मल्टीप्लाई लॉग b की पावर a जो है ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log b ऑफ n, ये आ जाएगा इधर log b ऑफ a, ठीक है, ये, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा अकेला x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली थी ये वाली, ठीक है, इधर पुट कर दूँ तो ये हमारा साबित हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, ठीक है, log a n बराबर ये होता है log b ऑफ n बराबर log b a, तो ये साबित होगा 100 प्रूव्ड, ठीक है, 100 प्रूव्ड।